भौतिकी के चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से है और इसमें टॉपिक है आवेशित कणों के निकाय, आवेशित रिंग या तथा चाप और आवेशित पतले छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र। मतलब इन सब के कारण क्या है, हम विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि चित्र में दर्शाए गए दो बिंदु आवेश 10⁻⁷ कूलम -10⁻⁷ कूलम को ए और बी पर रखा गया। जैसे ए है और इस पर बी है, दोनों पे आवेश अलग अलग, आवेश का मान तो सेम है लेकिन उनका चिन्ह क्या अलग अलग है। जिनके बीच दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, आर बराबर आपका क्या है यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। बोलता है तब बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए जो कि ए तथा बी दोनों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ए से और बी से दोनों क्या है, ए 20 सेंटीमीटर, मतलब ए भी आपके पास क्या है, आर है। तो आइए, तो पहले हमें क्या, दोनों का चार्ज जो है, आवेश का मान जो है सेम है, भले ही साइन अलग अलग है, तो दोनों की वजह से दूरी, दोनों के दूरी भी सेम है बिंदु सी का, तो दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान तो क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा, लेकिन दिशा अलग होगा। क्यों? क्योंकि एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो इसके लिए अब आइए हम आपको बना के दिखाते हैं कैसा होगा इसकी दिशा। जैसे हम इसका धन आवेश से बात करेंगे तो क्या धन आवेश से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर जाता है, तो ये हो जाएगा। आप क्या इसको ई वेक्टर लिख सकते हो। क्या लिखेंगे हम इसको, इसको लिखेंगे हम ई ए वेक्टर लिख देते हैं, चाहे आप ई भी लिख सकते हो, ठीक है। आइए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये निगेटिव आवेश है, मतलब कहने का मतलब ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश की तरफ हमारा विद्युत क्षेत्र कहाँ खत्म होता है, ऋण आवेश पे जाके खत्म होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ई बी वेक्टर। और ई ए वेक्टर बराबर क्या है, ई बी वेक्टर मॉड, इसका मान नॉट वेक्टर, ये कितने के बराबर है, ई के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है। इसके बीच में कोण कितना है, आप बता सकते हो, ए आर है, ए आर है, ए आर है, दैट मीन्स सारे एंगल इसके कितना है, 60 डिग्री। ये आपको पता है कि ये 60 डिग्री है। ये जब 60 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। 180 में से 60 जाएगा, क्या हो जाएगा 120 डिग्री। अब आइए, आपको पता है कि ये वेक्टर और ई बी वेक्टर का मान क्या है, ये है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो आप लोग जानते हो कि इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ना, ये आर वेक्टर, इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसके एक मान के बराबर। क्यों? दोनों के बीच में एंगल 20 डिग्री है और दोनों का मान बराबर है। तो आपके पास जो ई आर का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा ई के बराबर। तो आइए इस ई का मान आपको पता करना है, क्या हो जाएगा, के क्यू बटा में आर स्क्वायर। के कितना है आपके पास, 9 × 10⁻⁹। क्यू कितना है, 10⁻⁻7 गुलाम। और आर कितना है आपके पास, 0.2 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9 होगा, ठीक है, गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा 2, 10 के पावर यहाँ 2 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2, 2 गुने 10 के पावर -1, इसको लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपके पास आएगा 9/2 का स्क्वायर 4 गुने 10 के पावर 2 बटा 10 के पावर -2। अभी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, उसके बाद बच जाएगा 10 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो फिर 4 2 8, और उसके बाद 1 0, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा होगा, 9 में आप 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, ये बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे 0, 4 2 8, बचेगा यहाँ 2, 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो आपके पास 2.25 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, ये 2 है और नीचे -2 है, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो टोटल आपके पास 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, चाहे वोल्ट पर मीटर, जो इसका मात्रक होता है। तो हमारा आंसर में क्या दे रखा है, यही आपका आंसर है, 2.2 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ख। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि आर त्रिज्या वाली एक पतली विद्युत चालक रिंग को +q आवेश दिया गया है। मतलब इस पे पूरा क्या आवेश दिया गया है, q दे रखा है। रिंग के भाग ए के बी के आवेश के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र का मान E बता रखा है। देखिए आपके पास जो ए के बी ये वाला पार्ट है ना, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, यहाँ पे ई बताया गया है आपको। क्या बताया गया, ई। अब ये धनावेश है, अब ये धनावेश है तो इस विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इससे दूर होगा। तो जैसे इस तरीके का आपके पास है, ठीक है, आपके पास यहाँ कुछ आप मान सकते हो,
क्या लिख दे, यहाँ के है तो यहाँ एल लिख देते हैं, मतलब ओ एल दिशा में आपके पास ई वेक्टर है। कहने का मतलब आपके पास ई ए के बी, ये कितना है आपके पास, ये है ई कौन सी दिशा में, ओ एल दिशा में, ओ एल दिशा, या इसको क्या बोल सकते हैं, के ओ दिशा में। ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रिंग के शेष भाग ए सी डी बी, ए सी डी बी आवेश के कारण केंद्र ओ पर विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए। ठीक है, तो हमको चाहिए ई ए सी डी बी, ई ए सी डी बी, इसका आपको मान चाहिए। आप लोग को पता है कि मूल मतलब केंद्र पे इसका विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि पूरा आवेश क्या है, पूरा आवेश ही तो धन आवेश है और यूनिफॉर्म है, तो सारा क्या हो जाता है, मिलके कैंसिल कर देता है, तो ये जीरो होता है। लेकिन अभी आपको दिया है क्या, इसका पार्ट अलग है और इसका पार्ट अलग है। किसका, देखिए एक मिनट, हमारे पास जो ए वाला पार्ट है इसका हमें चाहिए कि इसका विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है। तो आइए हम इसको लिख सकते हैं क्या, ई ए के बी प्लस ई ए सी डी बी, ये दोनों का सम क्या होगा, जीरो के बराबर। आपके पास ए सी डी बी चाहिए, ई ए सी डी बी, ए कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ ई ए के बी वेक्टर के बराबर। आपको पता है कि ये आपके पास क्या है, माइनस ओ एल, तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस ओ एल कितना के बराबर होगा, कहने का मतलब हो गया माइनस ई ओ एल वेक्टर होगा ना, तो ओ एल वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। कहने का सेंस ये हो जाएगा, आपके पास जो आएगा ई ए सी डी बी, ए सी डी बी, ऐसा ही है बिल्कुल, ए सी डी बी बराबर हो जाएगा आपके पास ई माइनस ओ एल वेक्टर। माइनस ओ एल वेक्टर का कहने का मतलब क्या होगा, ये जो माइनस ओ एल वेक्टर होगा ना, वो सिर्फ ओ के वेक्टर के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब ओ के वेक्टर कहने का मतलब क्या हो गया, ये दिशा बता रहा है, तो सिर्फ आपको क्या निकालना है, यही बताना है कि ओ एल दिशा और, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई ओ एल जो होगा आपके पास की, सॉरी, आपके पास ओ के की दिशा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ के की दिशा में, तो ये हो जाएगा ओ के कैप, मतलब ई ओ के दिशा में। ठीक है, ठीक है, तभी आपके पास क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा घ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है कि एक अर्धवृत्तीय चाप जिसकी त्रिज्या क्या बता रखा है आपको कि ए है, जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है, को आवेशित किया गया। ठीक है, इसको आवेशित किया, रेखीय आवेश घनत्व क्या लैम्डा दे रखा है, तो चाप के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की आपको तीव्रता बतानी है। तो आप जानते हो विद्युत क्षेत्र हम ये चाप के रूप में रहता है तो कैसे देते हैं, टू के लेमडा, टू के लेमडा बटा आर इंटू साइन अल्फा बाई टू। ठीक है, तो आपके पास साइन अल्फा बाई टू ये जो मान होता है ना, आपके पास क्या है, ये अल्फा जो है इस बिंदु पर देखिए कितना डिग्री का कोण बना रखा है, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा जो है 180 डिग्री के बराबर है, आर बराबर है आपके पास ए, लेमडा तो लेमडा ही है, तो ये हम मान रख देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा टू के लेमडा बटा ए इंटू साइन 180 डिग्री बटा दो। कहने का मतलब हो जाएगा टू के लेमडा, के का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 से कटेगा 2 हो जाएगा, 2 2 ना 4, तो आपके पास आ जाएगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, ग उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि दो समानांतर अनंत रेखीय आवेश जिनके रेखीय आवेश घनत्व प्लस लेमडा कूलाम पर मीटर तथा माइनस लेमडा कूलाम पर मीटर मुक्त आकाश में 2r दूरी पर रखे गए, इन दो रैखिक आवेशों के बीच मध्य में विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मतलब आपको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र का मान चाहिए। कुछ ऐसा दे रखा है आपके पास, एक ऐसा है आपके पास और एक दूसरा कुछ ऐसा है, दोनों क्या है, समानांतर है, दोनों के बीच में दूरी क्या है, 2r है। क्या है आपके पास दूरी, 2r, ये अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है ना।
अब आपको बताना है कि इस मध्य बिंदु पर आपके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या है। एक पर आपके पास प्लस लेमडा है और एक पर क्या है, माइनस लेमडा है। ठीक है, तो आइए, आप लोग जानते हो प्लस लेमडा माइनस लेमडा। विद्युत क्षेत्र कैसे देंगे हम यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र जो दिया जाएगा ये प्लस की वजह से क्या हो जाएगा, इससे दूर जाएगा इस दिशा में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। मान दोनों की वजह से क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि दूरी दोनों का क्या है, सम है, दोनों से दूरी क्या है, समान है, तो इधर ए होगा। ठीक है, अब इस माइनस लेमडा की वजह से आ जाइए, माइनस लेमडा से क्या हो जाएगा, इसी की तरफ जाएगा, इसी की तरफ जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा। मान क्या हो जाएगा, इसका भी उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिशा उल्टा रहेगा। तो कहने का मतलब, अगर जो इस बिंदु पर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, मतलब आपसे ई आर चाहिए इस पॉइंट पी पे, तो ई आर कितना हो जाएगा आपके पास, ई प्लस ई, मतलब टू ई। टू ई, ई कितना है वो आपके पास, आप जानते हो ये अनंत लंबाई का आपके पास रेखीय आवेश है। तो रेखीय आवेश है तो इसके लिए क्या होता है, लेमडा बटा टू पाई एप्सिलॉन नॉट। आर जो है आपके पास बड़ा वाला आर है, तो पाई से पाई कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, लेमडा बटा पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा घ, यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कहते हैं कि आर त्रिज्या के पतले अर्धवलय पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का आपको मान बताना है। कैसा है आपके पास, सॉरी ये कुछ ये हटाना होगा आपको। तो हमारे पास क्या है, एक अर्धवलय है जिसपे आवेश दिया गया है कितना, क्यू। ठीक है, आपके पास यही है, इस पे आवेश प्लस कुछ क्यू दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसकी वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो क्या हो जाएगा इसका विद्युत क्षेत्र, तो इसी दिशा में होगा, आप जानते हो। तो इस ई का मान क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या होता है, टू के लेमडा बटा आर इंटू साइन पाई बटा, सॉरी पाई नहीं, अल्फा बटा दो। तो साइन अल्फा, तो आप जानते हो ये अर्ध वलय है चाहे अर्धवृत्त है, आपके पास क्या लिखा है, अर्धवलय। तो ये जो एंगल है कितना है, कितना का एंगल बना रहा है ये चाप, ये बना रहा है आपके पास 180 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 के लेमडा बटा आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री बटा में दो, मतलब ये साइन 90 हो जाएगा, और इसका मान आपके पास क्या रहेगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 के कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r जो है आपके पास, आर किसके बराबर है, ये बड़े वाला आर, तो ये आर हो जाएगा इंटू लेमडा। तो हमारे पास क्या है, 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपके पास लेमडा क्या होता है, लेमडा बराबर होता है क्यू, जो आपके पास आवेश हो बटा उसका लंबाई। तो आपके पास आवेश क्या है, क्यू है, लंबाई क्या है इसके पास, लंबाई है इसका एल बराबर है यहाँ पे पाई आर, तो एक क्यू बटा पाई आर हम रख देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ई बराबर लेमडा की जगह क्या रखेंगे, क्यू बटा पाई आर बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे आर बड़ा वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा आर आएगा, यहाँ भी बड़ा आर आएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू बटा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर। हमारा मान क्या हो जाएगा ई का, क्यू बटा 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन आर स्क्वायर। आपके पास उत्तर क्या है, क सही है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, किसी वलय के चारों चतुर्थांश पर आवेश प्रति इकाई लंबाई रखा गया है 2 लेमडा, -2 लेमडा, लेमडा तथा प्लस लेमडा, सॉरी माइनस लेमडा। कहने का मतलब क्या है, आपके पास यहाँ से शुरू किया इसने 2 लेमडा है, उसके बाद -2 लेमडा है, उसके बाद लेमडा है, उसके बाद माइनस लेमडा है। तो आपसे पूछ रहा है केंद्र पे विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो देखिए, इसमें हम सबसे एक पहली फंडा लगाएंगे कि हमें विद्युत क्षेत्र लिखना है तो है, लेकिन हम इस वाले पार्ट की वजह से, किसके वाले, इस वाले पार्ट की वजह से हम ई मानते हैं। जैसे लेमडा है इस पे, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और इसका दिशा आप लोगों ने पढ़ा है कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ई। ये आपके पास क्या रहा, ई। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए, अब आपके पास इसकी वजह से ई है, तो ये 2 लेमडा है, तो 2 लेमडा की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, दूर तो जाएगा प्लस अवश्य है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2 ई, क्या हो जाएगा
2e। ठीक है, आइए अब तीसरा देखते हैं। अब माइनस वाले की वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस वाले की वजह से ये चला जाएगा अंदर की ओर, माइनस वाले की वजह से अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा आपका ई क्या हो जाएगा ई। ठीक है, और -2 लेमडा की वजह से इधर क्या हो जाएगा 2e क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कुछ ऐसा 2e। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखने की बात है। हमने क्या माना, इसके वजह से ई मान लिया, पूरा एक चौथाई की वजह से क्या लिया है हमने, ई लिया है। तो यहाँ डबल चार्ज है, डबल आवेश है, तो इसके लिए वजह क्या हो जाएगा 2e हो जाएगा, और इससे दूर जाएगा क्योंकि प्लस से दूर जाता है। उसी तरीके से अब माइनस लेमडा है, तो माइनस लेमडा से ई इसके पास आएगा, और -2 लेमडा इधर है तो -2e इसके पास आएगा। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, हमारा क्या, इस बिंदु पर आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो ये 2e है और ये e है, तो 2e में से e चला जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, आइए हम कुछ ऐसा लिखते हैं। यह आपके पास क्या है, 2e में से e गया, इधर बच गया e। ठीक है, उसके साथ साथ आप इधर आ जाइए, इस पे आपको क्या बचेगा, आपको इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो हमारे पास इधर भी क्या बचेगा, ई ही बचेगा। क्यों, इधर 2e है और इधर e है, तो कहने का मतलब इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, आप लोग जानते हैं ये दोनों के बीच में क्या एंगल है 90 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री, ये है e। तो आपके पास e जो ऊपर रहेगा उसका मान क्या हो जाएगा, √e² प्लस e²। तो कहने का मतलब आपके पास आ गया e, तो एक बाहर चला जाएगा, 1 + 1 बचेगा, मतलब e√2 आ जाएगा आपके पास। ये रिजल्टेंट इसका क्या होगा, इस दिशा में होगा, यही आपका EO होगा। ठीक है, तो आपके पास EO तो निकल गया कि e√2 आ गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, इसका मान चाहिए, तो E क्या हो जाएगा, तो E आप सिंपल फॉर्मूला से निकाल सकते हो। वो क्या होता है 2k लैम्डा बटा में आपका त्रिज्या, त्रिज्या आपके पास कितना है r दे रखा है, तो हम इसको r लेते हैं, इनटू साइन कितना, साइन कितना होगा, ये आपके पास क्या है 90 डिग्री है, तो आपके पास यहाँ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बटा 2। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा 2k का मान क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू लेमडा बटा r इंटू साइन 90/2, तो साइन 45 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2। इस 2 से कटेगा 2 दूना 4, आपके पास क्या बचेगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/√2, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/√2। ये आपके पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। आपको क्या चाहिए, ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट क्या हो जाएगा आपके पास, मान रख देते हैं, ई नॉट बराबर आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/√2। गुना क्या चीज से करना है आपको, गुना करना है √2 से, कर देते हैं, √2 से गुना हो जाएगा, ये कट गया, हमारे पास मान क्या निकल के आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यही हमारा मान हो जाएगा। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, 1 नहीं, लेमडा है यार, लेमडा रहेगा, गलती हो गया मेरे से, ये क्या हो जाएगा लेमडा रहेगा। ठीक है, तो लेमडा बटा क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे गो सही। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। कहता है कि कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपके पास r दे रखा है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुने 10 के पावर -2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे रखा है विद्युत क्षेत्र 9 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम। उसके साथ आपको क्या बोल रहा है, लेमडा आपको पता करना है। आप जानते हो कि रेखीय अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई बराबर होता है लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, आप इसको और क्या लिख सकते हो, इसको हम और लिख सकते हैं 2 लेमडा बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो हम क्या और क्या कर सकते हैं, इसको हमको चाहिए लेमडा, या फिर डायरेक्ट आप मान ही रख दो, ई कितना है आपके पास 9 गुने 10 के पावर 4, बराबर में आ जाइए 2 तो है ऊपर 2 रहेगा।
अब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 गुने लेमडा कितना दे रखा है वो तो हमें चाहिए। आर आपके पास क्या है? 2 गुने 10 के पावर -2। हमारे पास क्या है? 9 से 9 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या? ये आपके पास बच गया 10 के पावर 4। ये बच गया आपके पास 10 के पावर 4 बराबर 10 के पावर 9 बटा 10 के पावर -2 इंटू लेमडा। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा आपके पास 10 के पावर 4 गुने 10 के पावर -2 बराबर 10 के पावर 9 इंटू लेमडा। यह आ जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर बराबर 10 के पावर 9 लेमडा। अब आगे इसको क्या कर देंगे? लेमडा बराबर आ जाएगा 10 का स्क्वायर बटा 10 के पावर 9। ये हमारे पास आ जाएगा 10 के पावर 2 माइनस 9, 10 के पावर -7 गुलाम। आपके पास कोई उत्तर है? 10 के पावर -7 गुलाम नहीं, कोई आंसर तो नहीं है। आपको माइक्रो गुलाम में दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको माइक्रो गुलाम में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 10 के पावर -7 बटा 10 के पावर -6 कर देंगे और नीचे हम माइक्रो गुलाम लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा? 10 के पावर -6 तो निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा 10 के पावर -1 माइक्रो गुलाम। ये होता है 0.1 माइक्रो गुलाम का। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 0.1 माइक्रो गुलाम पर मीटर। आपके पास क्या है? ये पर मीटर रहेगा, क्योंकि यहाँ ए क्या है? लेमडा है, तो ये पर मीटर रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। कहता है कि आर त्रिज्या की वलय पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। यदि वलय से एक छोटा भाग dl लंबाई हटा दिया जाए तो केंद्र पे विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दे रखा है आपके पास वलय, ऐसा है। इस पे पूरा आवेश क्या दे रखा है? इसका केंद्र है यहाँ पे O। इस पे हम देखते हैं कि आपको कह रहा है कि इससे dl लंबाई हटा देना है। कितना? dl लंबाई हटा देना। ये आपका लंबाई क्या हो जाएगा? dl। इस पे आवेश क्या हो जाएगा? इस पे आवेश जो होगा आपके पास dl पे जो आवेश होगा छोटा सा dq जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा लेमडा इंटू dl का। लेमडा क्या है? आपके पास आवेश पर यूनिट लेंथ। तो आपके पास लेमडा क्या हो जाएगा? q बटा लंबाई। लंबाई कितना है? l लिख देते हैं हम फिलहाल के लिए। ये l है आपके पास 2πr, तो ये हो जाएगा q बटा 2πr इंटू dl। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कि अगर हमने इसको हटा दिया है, यदि वलय से एक छोटा सा भाग हटा दिया, तो इसकी हटाने की वजह से यहाँ पे अब क्या विद्युत क्षेत्र रहेगा, हमें उसका मान चाहिए। इस पे सारा आवेश क्या था? प्लस था। ठीक है, तो देखिए अब जैसे ही हमने इसको हटाया तो इसकी वजह से क्या होगा? इधर की तरफ एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। शुरू में क्या था? 0। शुरू में क्या था आपके पास? ई ओ था आपके पास 0। कब? शुरू में, जब हमने इसको हटाया नहीं था। अब हटा दिया तो क्या 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 हो गया? जो आपके पास ई जो बचा, तो ई रिमेनिंग का प्लस किसका? ई जो हमने रिमूव किया है, इस दोनों का क्या हो जाएगा? मान जोड़ के 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? रिमेनिंग चाहिए। तो ई रिमेनिंग कितना के बराबर हो जाएगा? ई रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ ई रिमूव जो हमने किया है उसका। तो माइनस ऑफ ई रिमूव, तो हमने क्या रिमूव किया है? ये डीएल वाला पार्ट रिमूव किया है। इससे इसका दूरी क्या है? आपको मैग्नीट्यूड ही चाहिए, सब मैग्नीट्यूड में दे रखा है। वैसे माइनस साइन तो माइनस ही रहेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ई रिमेनिंग जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ई रिमूव के बराबर हो जाएगा। तो ई रिमूव क्या है? ई रिमूव आप एक तरीके से इसको क्या बिंदु आवेश ले सकते हो। तो बिंदु आवेश ले लिया तो हमने इस पे आवेश क्या है? डी क्यू। दूरी क्या है इसका? आर त्रिज्या है, तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक आर है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के डी क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया? ई रिमेनिंग के नाम पे, ए रिमेनिंग के नाम पे आ गया आपके पास। ओह, मैंने कुछ गलती लिखा, बिल्कुल यहाँ आई एन जी रहेगा। ठीक है, तो ई रिमेनिंग आपके पास क्या निकल के आएगा? के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। कुछ दिया हुआ है आपके? बिल्कुल इसी रूप में दिया हुआ है। आपके पास डी क्यू क्या हो जाएगा? डी क्यू जो हमने लिया है
ये आपके पास इतना है क्यू बटा 2 पाई इंटू डी एल। डी क्यू क्या है आपके पास क्यू बटा 2 पाई आर इंटू डी एल, और साथ में 1/r² है। ठीक है, अब सबको एक साथ लेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, क्यू डी एल बटा 4×2 = 8, 8 तो रहेगा, उसके बाद पाई² रहेगा, उसके बाद एप्सिलॉन 0 रहेगा, 4×2 = 8, पाई² एप्सिलॉन 0, और r² मिलके क्या हो जाएगा आर क्यू। आपके पास कोई उत्तर है? ये देखते हैं, क्यू डी एल नहीं, इसमें 8 नहीं, इसमें भी नहीं, सिर्फ इसमें है आपके पास 8, और सब कुछ इसी के साथ मैच हो रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा गो। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। कहता है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। इस पे आवेश क्यू दे रखा है, दूरी इसकी √3r दे रखा है। तो आप लोग जानते हो सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसके लिए, ये क्या होता है कि क्यू एक्स बटा में r² प्लस x² का पावर क्या रहता है 3/2। यहाँ पे आपके पास x का मान क्या दे रखा है, x जो दे रखा है √3 इंटू आर, तो हम यहाँ मान रख देंगे, हमारा मान निकल जाएगा। आपके पास एक k तो है, q है, x क्या है √3 इंटू आर, बटा में आ जाइए r² तो है, तो x² कितना के बराबर हो जाएगा 3r², पावर में क्या है आपके पास 3/2। ये क्या हो जाएगा कि क्यू आर इंटू √3 बटा में आ जाइए r² प्लस 3r², ये हो जाएगा 4r², पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब हम क्या करें इसके लिए, अब आइए, ये हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा √3 के क्यू आर बटा आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2r का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3/2। तो इस 2 से ये 2 कट गया, आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास जो बचेगा ई बराबर √3 के क्यू आर बटा में आ जाइए। अब आपके पास क्या है, आर 2 का पावर क्यू है, तो कहने का मतलब 8 हो जाएगा, 8r³ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8r³। अब ये कटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा r², तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा √3 के क्यू बटा 8r²। क्या है आपके पास उत्तर, इसमें तो √3 ही नहीं, इसमें तो है लेकिन 4r² दे रहे थे, ये भी गलत, इसमें है लेकिन 2r², ये भी गलत, आपके पास ये 8r² वाला सही है। आपका उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा घ। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, कहता है कि दो अनंत लंबाई के समानांतर तार जिन पर एक ही आवेश घनत्व क्रमशः λ1 और λ2 है, r मीटर की दूरी पर रखें, उनमें से किसी एक की एकांक लंबाई पर बल आपको पता करना है। कुछ कैसा है आपके पास सिचुएशन, एक ऐसा है तार है, दो तार है, दोनों अनंत लंबाई के, ठीक है, हम ऐसा बना देते हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या है r है, ठीक है, लंबाई कहाँ है तक है इसके अनंत तक, मतलब ये आगे तक जा रहा है, ठीक है। एक पे आवेश आपको λ1 दिया है, दूसरे पे आपको λ2 दे रखा है, बीच की दूरी क्या आपको दिया है r दे रखा है। देखिए, तो आपको क्या करना है, एक की वजह से दूसरे पे हम क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का मान पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ λ1 है, तो इधर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, हम इसको E1 मानते, तो ये क्या हो जाएगा E1। आपको एकांक लंबाई पे चाहिए, कितना चाहिए एकांक लंबाई पे बल चाहिए, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, मानते हैं इसकी लंबाई L लंबाई का हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास E1 निकल जाएगा। आपके पास जैसे E1 निकल गया, तो E1 कितना हो जाएगा आपके पास λ1 बटा 2πε0 r होता है, लेकिन आपको क्या k के रूप में दिया है, तो आपके पास हो जाएगा ये 2k λ1 बटा r। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास इतना हो जाएगा इसका क्या विद्युत क्षेत्र का मान। अब आपको विद्युत क्षेत्र निकल गया, तो आपको क्या निकालना है, इस पर लगने वाला बल निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, इस L लंबाई पर लगेगा, तो F बराबर हो जाएगा टोटल आपके पास क्या हो जाएगा Q इंटू E1। Q कितना हो जाएगा, आपके पास आवेश तो है λ2, लंबाई कितना हमने लिया है L इंटू E1, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा λ2 L, E1 कितना है 2k λ1 बटा r। आपको क्या चाहिए, बल चाहिए पर यूनिट लंबाई, तो हमने L से भाग दे दिया, आपके पास क्या आ जाएगा 2k λ1 λ2 बटा में r, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा F बटा L,
2k λ1 λ2 इंटू आर था। पहला तो गलत है क्योंकि आर स्क्वायर दे रखा है। दूसरा क्या है आपका सही उत्तर, आपका ख हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ख में ही सही है। आइए, ये लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। थैंक यू।